हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग यूपीएससी का जो कुछ मेंस जो बुक होता है, जो हम लोग स्टैंडर्ड बुक जिसको कहते हैं, जो कि सारे यूपीएससी टॉपर मतलब मोस्ट ऑफ द यूपीएससी टॉपर जो कहते हैं कि कम से कम ये बुक ज़रूर पढ़िएगा, ये बुक देखिएगा। आज हम भी उसी बुक का कुछ चर्चा यहाँ पर आपके साथ करने वाले हैं। पिछले 2 साल का कुछ रियल लाइफ टाइम एक्सपीरियंस जो कि मैंने इस बुक्स को पढ़ के सीखा है, समझा है, वो हम न्यू एस्पिरेंट या न्यू बिगिनर्स जो यूपीएससी करना चाहते हैं, उनके साथ शेयर करना पसंद करेंगे। क्योंकि स्टार्टिंग में गाइडेंस मिलना स्टार्टिंग में क्या, जब तक आपका क्लियर नहीं हो जाए या क्लियर हो भी जाए मतलब लाइफ टाइम आपके साथ आपके पास एक मेंटर या गाइडर जो भी कह लीजिए आपके साथ होना चाहिए। चाहे वो आपके पेरेंट्स हो, चाहे आपके वो कोई टीचर टाइप हो या कोई आपके वो दोस्ती क्यों ना हो या कोई आपकी वाइफ या जो भी हो, बट आपके पास एक मेंटर होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा हम पर्सनली अपने एक्सपीरियंस से आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ज़रा देखते हैं कि यूपीएससी एग्ज़ाम में स्टैंडर्ड बुक्स का क्या रोल होता है। क्या बिना स्टैंडर्ड बुक्स पढ़े यूपीएससी क्रैक नहीं हो सकता? तो पहली बात, अलग-अलग तरह के एस्पिरेंट्स होते हैं। कुछ ऐसे एस्पिरेंट्स होते हैं जिनको नॉवेल टाइप का बुक पढ़ना बहुत ही पसंद होता है। कुछ ऐसे एस्पिरेंट होते हैं जिनको कलरफुल अट्रैक्टिव पेजेस वाले बुक पढ़ना पसंद होता है। कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं जिनको पतला बुक ही पढ़ना ज़्यादा पसंद है। जबकि कुछ एस्पिरेंट ऐसे होते हैं जिनको मोटी-मोटी किताब भी पढ़ने में कोई दिक्कतें नहीं आते हैं। कुछ एस्पिरेंट ऐसे हैं जो कि टेक्नोलॉजी का यूज़ करके टैबलेट या आपके बड़े-बड़े जो भी है लैपटॉप यूज़ करके, प्रिंटर का यूज़ करके अपना डिजिटल नोट्स प्रिपेयर करना पसंद करते हैं। जबकि कुछ बच्चे आज भी, कुछ एस्पिरेंट आज भी हैंड रिटन नोट ही ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं। कुछ एस्पिरेंट्स बहुत सारे कोचिंग का मटेरियल प्रेफ़र करते हैं, चाहे वो आपके विज़न आईएएस का हो या वज्रम आईएएस का हो या कोई भी बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट है दिल्ली के, इन सब का प्रेफ़र करता है। जबकि कुछ एस्पिरेंट ऐसे होते हैं जो अपना सेल्फ मेड नोट ही पढ़ना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ओवरऑल मेरा आंसर क्या है, हम क्या मानते हैं, तो यही हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं। देखिए, मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है। जैसे आप यहाँ पर अगर आप बुक्स देखते हो, जो एशियंट एंड मिडाइवल कल्चर जो पूनम दलाल दहिया का जो बुक है, ये बहुत ही अट्रैक्टिव नेचर का बुक है और बहुत ही कलरफुल पेजेस वाले बुक है और अलग-अलग कॉलम्स, टैब्लो जो भी आप कहते हो, चार्ट्स, डायग्राम सब आपको मिलेंगी। तो मेरे जैसे जो एस्पिरेंट है, हम लोग को यही पढ़ना ज़्यादा पसंद है। एट द सेम टाइम अगर आप ऊपर की ओर देखोगे, यहाँ भी एक बुक है एशियंट एंड मिडाइवल का, एस शर्मा का, और एक एस चंद्र का जो बुक है, ये भी दोनों अच्छा है, लेकिन ये नॉवल टाइप का बुक है। मैंने दोनों पढ़ा है, लेकिन आप कोई एक भी प्रेफ़र कर सकते हो। और मेरे जैसे एस्पिरेंट के लिए हम कहेंगे जिसको अट्रैक्टिंग थिंग्स ज़्यादा पसंद आती है, उनके लिए एशियन एंड मिडाइवल का पूनम दलाल बहुत ही अच्छा बुक है। और इसी की तरह एक और बुक है, आपको अगर जीएस पेपर 1 यूपीएससी मेंस का अगर आप प्रिपरेशन करते हो, तो उसमें आपका हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर और भी चीज़ें कवर होता है। जिसमें आर्ट एंड कल्चर के लिए आप कौन-सा पढ़ सकते हो, नितिन सिंघानिया पढ़ सकते हो। लेकिन अगर आप कोई स्टेट लेवल, स्टेट पीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, उतनी ज़रूरत नहीं है। अब वो डिपेंड करता है आपके स्टेट टू स्टेट पीएससी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप बिहार बीपीएससी साथ में दे रहे हो, तो आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन आता है, लेकिन वो बिहार तक ही लिमिटेड रहता है। बिहार के बाहर का ज़्यादा आर्ट एंड कल्चर का सवाल नहीं पूछा जाता। आगे अगर हम आपसे बात करें, इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत जिसको बाइबल कहते हैं, जिसको रामायण कहते हैं, अलग-अलग नाम से पुकारा जाता है। डीके बासु का भी बुक आता है, लेकिन हाँ, हम दोनों पढ़े हैं अगेन। और मुझे पर्सनली जो है एम लक्ष्मीकांत का ही बुक ज़्यादा बेटर लगा। और भी चाहे बुक मान लीजिए जीएस पेपर 3 में आपको एनवायरनमेंट से सवाल आता है, एनवायरनमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, तो उसके लिए आपके लिए ये शंकर आईएएस ही एक ज़्यादा नामी बुक है जो कि ऑल टाइम से चलते आ रहा है। और साथ में बात करें जीएस पेपर 4 जो होता है, जिसको हम लोग एथिक्स कहते हैं, एथिक्स के लिए ये लेक्सिकॉन का जो बुक आता है क्रॉनिकल का, यही अभी तक का आई गेस जो बेस्ट है उसमें से यही है। और आपको जीएस पेपर 1 से भी पहले आपको एसे राइटिंग देना पड़ता है, जिसके लिए एसे राइटिंग के लिए आप अलग से बुक खरीद सकते हो। उसी का जैसे कि दिशा का है 7 ईयर का यूपीएससी आईएएस का जो मेंस इंग्लिश पेपर कंपलसरी पेपर ये दिया गया है। कुछ आपको ग्रामेटिकल थिंग आनी चाहिए, इसलिए ऑक्सफोर्ड का बुक पढ़ सकते हो। एसे राइटिंग कैसे आप बेटर कर सकते हो, उसका एक अलग से बुक आता है। मतलब बुक्स की तो कमी है नहीं, आप बहुत कुछ कर सकते हो। बट अगेन द क्वेश्चन इज़, क्या स्टैंडर्ड बुक ज़रूरी है? और कुछ एस्पिरेंट ऐसे भी होंगे जिसको यहाँ पर अभी कहने के लग रहा हो कि ये तो बहुत ही कम बुक्स है, बहुत सारे और भी बुक जोड़ सकते थे, ऐड अप कर सकते हैं, हमको ही पता है। चाहे मान लीजिए कुछ और बुक हम 1-2 ऐड करना चाहे, मॉडर्न स्पेक्ट्रम का जो बुक है जिसको हम लोग कहते हैं, या तो बिपिन चंद्रा का कह लीजिए, या तो मॉडर्न स्पेक्ट्रम जो आता है
तो इनमें से कौन-सा? तो हम भी यही कहेंगे स्पेक्ट्रम हमको ज़्यादा सही लगा। तो बहुत सारे कुछों का बात करते हुए मेन टॉपिक पर आते हैं, क्या बिना स्टैंडर्ड बुक्स के आप यूपीएससी क्रैक नहीं कर सकते क्या? तो मेरा जो पर्सनल ओपिनियन ये है, स्टैंडर्ड बुक ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड बुक से एक आइडिया मिलता है कि हाँ, किस टाइप के आपको आंसर्स लिखना है, कैसे लिखना है, और वो आइडियाज़ को समझ के अपना एक नोट बनाइए और उसको आप 1 नहीं, 10 नहीं, 100 नहीं, जितनी बार पढ़ सकें उतनी बार उसको पढ़िए। मतलब एक अच्छा-सा एक नोटबुक खरीदिए, उसमें आप अलग-अलग टॉपिक्स को हेडिंग वाइज़ जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 4 के लिए और अपना ऑप्शनल के लिए अलग-अलग आप नोट्स बनाइए और उस नोट्स में जो-जो आपको इम्पोर्टेंट लगता हो, जो-जो मेन लगता हो, उन सब का एक समराइज़ एक होता है ना पॉइंट टू पॉइंट नोट जो होता है, उसको बनाइए, डायग्राम्स की हेल्प से बनाइए और उस नोट को एक परफेक्ट नोट बनाइए कि कल जाके जब आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करो, अगर आप प्रीलिम्स बार-बार क्रैक कर रहे हो और आप मेंस में अटक रहे हो, तो वहाँ पर केवल आपके लिए यही सैटिस्फाइंग नेचर का हो, आपको अलग कोई चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था कि हाँ, आपको क्या करना है, स्टैंडर्ड बुक्स का हेल्प लेकर उसमें से अच्छे पॉइंट्स को चुनकर आपको अपना एक नोट बनाना है। बुक्स केवल आपको नॉलेज देने का काम नहीं, आपको बहुत तरीके से हेल्पफुल होती है, जैसे कि वो आपको मोटिवेट करते रहती है। जब आपकी आँखों के सामने अगर आप स्टडी टेबल, स्टडी रूम बना के जब बैठोगे, जब बुक्स देखोगे, वो आपको बार-बार याद दिलाएगी कि आपने क्यों ये प्रिपरेशन स्टार्ट किया था। और कभी मन करता है चलो आज ये बुक खोल लेते, वो खोल लेते, तो इस तरह आपको बुक आप कभी बोरिंग फ़ील नहीं कर सकते। आप 6-7 घंटे ऐसे ही बैठे-बैठे आराम से पढ़ लोगे एंड मोटिवेट करता है बुक, ये सब कुछ बातें हैं। तो इसलिए स्टैंडर्ड बुक्स खरीदिए और ऐसा भी नहीं कि भर के खरीदिए। जो बुक्स आपको लगता है कि क्योंकि इतने लोग अगर एस्पिरेंट्स, इतने टॉपर अगर प्रेफ़र कर रहे हैं, रेफ़र कर रहे हैं, तो ये ज़रूर अच्छा होगा। हमने भी पढ़ा, हमको भी बिल्कुल अच्छा लगा, कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो खरीदिए, पढ़िए और अपना नोट्स ज़रूर बनाइएगा, उसी को अपना मेन ब्रह्मास्त्र बनाइएगा। बस इस वीडियो के लिए इतना ही। और अपना चैनल जो है 500 सब्सक्राइबर टच कर चुका है। आप सबका सपोर्ट के लिए थैंक यू। इसी तरह जुड़े रहिए, सपोर्ट करते रहिए और क्या और कुछ नहीं। तो चलिए एंड अप करते हैं। थैंक यू अगेन।